SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ SC ST के लिए नहीं, OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लेगा, तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित की और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जैसे SC ST 2 अप्रैल 2018 में जो है आंदोलन के बाद उसको जो है मजबूत करने के बाद सरकार ने की, लेकिन आज भी लगातार 7 साल से कम जो मुकदमे हैं, 7 साल से कम जिनमें सजा है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस। तो इंप्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार इंप्लीमेंट तो करा नहीं पा रही। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों के हाल पूछिए आप जाके यूनिवर्सिटियों में। आप कोई PSU उठा लीजिए जहाँ रोस्टर फुलफिल हो रहा हो, जहाँ प्रमोशन दिया जा रहा हो, आपको DOPT गाइडलाइन फुलफिल हो रही है 45 दिन वाली, उसे भी छोड़िए। आप कोई सी सरकारी डिपार्टमेंट उठा लीजिए। अब मैं आपको इसी की बात करता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय सरकार का सुनिए, 45 विश्वविद्यालय हैं, एक SC का कुलपति, एक ST का और 5 OBC के, 45 में से 7, कितना सामाजिक न्याय देखिए। उससे आगे बढ़िए, OBC के 80% पद खाली है, ST के 83% पद खाली है और SC के 64% पद खाली है। आप बताइए कौन सा सामाजिक न्याय सरकार कर रही है? जो आंखों में दिख रहा है उस पर वो हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो अपना जन्म से अधिकार मानते थे, कमजोर वर्गों को, मैंने अपनी कानों से सुना, मैं बच्चों से बैठता हूं, जो कोटे को कोठा कह के जो है अपमानित करते थे। गरीबी एक बड़ा दर्द है, लेकिन जाति भी एक बहुत बड़ा दर्द है। भारत में जाति एक सच्चाई है, जहां आज भी जो है ऑनर किलिंग हो जाती है, जहां आज भी पूरे परिवार, पूरे समाज का बहिष्कार हो जाता है, जहां आज भी जो है अभद्र टिप्पणियां की जाती है, वहां जाति की सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हो। तो मैं नहीं मानता कि ये बेवजह का विरोध क्यों है, और ये अच्छा हुआ उस सामान्य जाति के अधिकारियों ने इस्तीफे दिए। मैं उनको बधाई देता हूं कि चाहे वो जानते हुए भी या ना जानते हुए अपने समाज के साथ खड़ा होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन SC ST OBC के नेताओं में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। वो तो मरे में है, वो तो अपने समाज के हितों के लिए बोल भी नहीं सकते। इतना जुल्म हो रहा है, इतने जो है सरकार सिस्टम खत्म करके आरक्षण खत्म किया, वो तो एक बोल भी नहीं पा रहे। आज इस वजह से एक दर्पण बन गया है कि SC ST OBC के लोग, इनके बुद्धिजीवी, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके जो है समाज के जिम्मेदार लोग देखें कि इनके हित में कौन खड़ा है, उनके विरोध में कौन खड़ा है, कौन इनके खिलाफ जो एजेंडा चला रहा है, कौन इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है। ऐसे मंडल कमीशन में हुआ था, जब पिछले वर्ग के लिए मंडल कमीशन आया तब भी ऐसा ही हुआ था, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया में जिनकी बाहुल्यता वो बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। वही संगठन है जिनको सरकार ने प्रोजेक्ट किया, वही विरोध कर रहे हैं। तो सबके सामने ये पूरा मामला शायद प्रयागराज के मामले को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं। सरकार पढ़ ले, आप लोग पढ़ लो, ओपन डिबेट होगा, ऐसी कोई बात है तो ओपन चर्चा हो जाए, समाज के बीच चले, लोगों को पता लग जाए क्या है। यही सच है जो आपके सामने है। सरकार सामाजिक न्याय के नाम पर कमजोर वर्गों के साथ धोखा कर रही है। SC ST OBC के छात्र छात्राओं के साथ या विश्वविद्यालयों में तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसरों की भर्ती में हो रही अनियमितता, आरक्षण नियमावली का उल्लंघन, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के शिक्षकों के साथ भेदभाव आदि पर रोक लगाने के लिए ये कानून आया है। स्वागत योग्य है, विरोध का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन तथाकथित उच्च जाति का दम भरने वाले लोग जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव करने के आदि। उनको पीड़ा हो रही है कि हम मनचाहा उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे, शोषण नहीं कर पाएंगे। इनके साथ जाति आधार पर जो मारपिटाई के साथ साथ अन्य सामाजिक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाएगा, इसलिए उनके अंदर छटपटाहट है। जबकि यही सवर्ण जात के लोग जब चुनाव आता है तो SC ST OBC का वोट लेने के लिए इनके मुंह में लात टपकती है, और इसी SC ST OBC के लोगों को हिंदू कहकर के वोट लेने की खुशामद करते हैं। यही नहीं, जब कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, तो SC ST OBC से कहेंगे कि जात पात से तोड़ो नाता है, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या SC ST OBC के लोग हिंदू हैं कि नहीं? अगर हिंदू हैं तो इसका विरोध क्यों? विरोध हो रहा है, इसका मतलब है तथाकथित उच्च जातियां या सवर्ण जातियां SC ST OBC को केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए मोहरा बनाती हैं, उल्लू सीधा करने के लिए हिंदू कहती हैं, और जब SC ST OBC के सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी, आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात आती है, इनको नानी मर जाती है।
स्वाभाविक रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि मुट्ठी भर तथा कथित उच्च जातियां इस प्रकार से अराजकता पर उतारू होंगी तो स्वाभाविक रूप से इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा भी सड़क पर निकलने के लिए मजबूर होगा। और जिस दिन दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर निकलेंगे, इन तथाकथित मुट्ठी भर उच्च जाति के लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए कानून का सम्मान करना चाहिए। कानून को अपने तौर तरीके से काम करने की पूरी रूप से खुली छूट है, उसमें बाधा बनने से बचना चाहिए, संविधान का मान सम्मान करना चाहिए। प्रदर्शन देखा गया यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी, उसमें एनएसयूआई के भी स्टूडेंट्स थे, कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, कईयों को पुलिस ने डिटेन करके उनको इको गार्डन भेजा। ये पूरी तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया मोदी सरकार ने। अब यूजीसी के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि अब अपने आखिरी चरण पे आ गए, अब कुछ नहीं बचा। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने गुजरात के बड़े व्यापारियों को, सारा धंधा कौन कर रहा है? गुजरात के बड़े व्यापारी। सब जेपी गौड़ का पूरा प्रॉपर्टी कौन खरीदा? पूरी तरीके से गौतम अडानी ने लिया। पूरी सहारा का किसने खरीदा? गौतम अडानी ने लिया। पूरा सीएमएस स्कूल किसने लिया? गौतम अडानी ने लिया। ये सारा चीज, क्योंकि सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता से जाएंगे तो सब जेल जाएंगे। इस नाते किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें तो हिंदू मुसलमान लड़ाओ, फिर हिंदू में भी अगड़ा पिछड़ा करके बांटो, राज करो और हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ। कांग्रेस ये नहीं होने देगी। कांग्रेस के लिए सब एकजुट हैं, पूरा देश हमारा एक साथ है और सब लोग एक साथ मिलकर भारत माता की जय बोलते हैं।